कुरुक्षेत्र पहुंचे इनेलो नेता और एलनाबाद के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। चौटाला ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहा है और हर वर्ग अपनी मांगों को लेकर धरने और प्रदर्शन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि सरकार जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नहीं बल्कि मनोहर लाल की चल रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश वासियों का सरकार से विश्वास उठ चुका है और लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं करनाल के हर्ष एनकाउंटर मामले पर अभय चौटाला ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि रोड समाज में लगातार रोष बढ़ रहा है और कई अन्य समाजों का भी भाजपा सरकार से विश्वास खत्म हो चुका है। चौधरी साहब क्या बताएंगे, हरियाणा में लगातार निकले? हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला पिटा हुआ। पिछले 7-8 दिन से 2 बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना आपके करनाल की है और एक घटना हिसार की है। हिसार के अंदर जीवन कुंडू नाम के एक लड़के का मर्डर और पुलिस प्रशासन ने मौके पे जाकर के समय रहते उन मारने वालों को गिरफ्तार नहीं किया, उन्हें मौका दिया भागने का। उसकी वजह से आज हजारों लोग जो है लगातार पिछले 7-8 दिन से धरने पे बैठने पे मजबूर हैं। मुख्यमंत्री भी उस दौरान बीच में हिसार जाकर के आया है। मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती थी कि वो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेता, एसपी को सख्त हिदायत देता और जो आरोपी थे उनको पकड़ना चाहिए था। एसपी का भी जो बातें सुनने में आई उससे लगता है कि उसका रवैया भी ठीक नहीं है। जब भी लोग उससे मिलते हैं तो केवल एक बात कह करके उसको टालने की कोशिश करता है कि हमने टीमें बना रखी है और हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि एक मारने वाले की लोकेशन आ रही है। लोकेशन मिलने के बाद भी अब तक नहीं पकड़ना, मतलब ये जानबूझ करके अनदेखी की जा रही। सरकार को तुरंत मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और उस मृतक के परिवार के साथ न्याय करना चाहिए, उसके साथ भी न्याय करना चाहिए। इसी तरीके से करनाल के अंदर भी एक एनकाउंटर हुआ। मैंने आज पढ़ा था कि रोड बिरादरी ने आज ये फैसला ले लिया कि हम जब तक लोकल एमएलए का इस्तीफा नहीं हो जाता है तब तक किसी भी भाजपा के विधायक को, मंत्री को रोडों के गांव में नहीं घुसने देते। मतलब ये कानून व्यवस्था का जब दिवाला पिटता है तब इस तरह की बातें लोगों को फैसले लेने पे मजबूर करती है। जहां कानून व्यवस्था का दिवाला इस सरकार में पिट गया, वहीं सरकार के कुछ ऐसे फैसले हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में लोगों को मजबूर होकर के सड़कों पे आना पड़ेगा। पीछे इन्होंने बुढ़ापा पेंशन जो है वो रोक दी थी और उस बुढ़ापा पेंशन को रोक करके उसको काटने की एक रास्ता निकाल रहे थे कि इससे पेंशन से बुजुर्गों को वंचित कर दिया जाए। चौधरी देवीलाल ने जो ये पेंशन बनाई थी, ये पेंशन इसलिए बनाई गई थी कि हर वर्ग के व्यक्ति को एक सम्मान मिले। उसमें ये नहीं देखा था इसकी इनकम कितनी है, इसके पास जमीन कितनी है, वहां केवल उम्र देखी गई थी। इस सरकार ने, इससे पहले सरकार ने, कांग्रेस ने भी इस पे कैप लगाए थे, वो भी लागू नहीं कर पाए थे। इस सरकार ने इसको आधार कार्ड के साथ जोड़ दिया, मेरी फसल मेरा ब्यूरो के साथ जोड़ दिया, अनेक चीजों के साथ, पहचान पत्र के साथ जोड़ दिया, 1,80,000 का कैप लगा दिया। ये जो फैसले लेने वाले लोग हैं इनसे पूछने वाला हो कि एक शहर के अंदर गरीब
परिवार है, बुजुर्ग है, उसके 4 बेटे, 100 गज के मकान में रह रहे, उसके पास इनकम तो है ही नहीं, तो गुजारा कर रहा है। उसके बच्चों की शादी होगी तो बच्चे उसी घर में रहेंगे ना, ऊपर नीचे कमरे बना लेंगे। वो फिर उन 4 कमरों का एवरेज निकालते हैं और फिर उस बुजुर्ग को उस पेंशन से वंचित कर देते हैं। हमारी एक मांग है सरकार से, ये जो कैप लगाई है इसको तुरंत वापस ले। ये नई पेंशन बनाने की रोकने का एक तरीका निकाल रहे हैं कि नई पेंशन ना बनानी पड़े, और पुरानी पेंशन को भी इसी आधार पे आहिस्ता आहिस्ता काटना चाहते हैं। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन अगर कोई काटेगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसको नहीं बढ़ा सकती। हमारी डिमांड है कि 1 नवंबर से पहले ये फैसला वापस लो। 1 नवंबर को पेंशन बढ़ा करके दे, जो बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि हम हर साल पेंशन बढ़ाएंगे, वो पेंशन भी बढ़ाएंगे, और इसको भी वापस ले तुरंत, जो ये फैसला ले रखा है। अगर ये वापस नहीं लेंगे इसको तो हम 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्म दिवस को, जो 27 को मना रहे हैं, उस दिन इसको लेकर के बड़ी घोषणा करेंगे और हम अपने बुजुर्गों को अपमानित नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें चाहे सड़कों पे उतरना पड़े, चाहे उसके लिए कोई और रास्ता अख्तियार करना पड़े, हम हर हालत में बुजुर्ग का सम्मान बहाल कराएंगे। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन लागू करवाएंगे। बड़ा मुद्दा है, ये हमारा विधानसभा में भी उठ सकता है मुद्दा आपकी पार्टी। हमारी तरफ से विधानसभा का सत्र आने वाला है, मैंने आज ही पढ़ा था कि उसके लिए कोई कैबिनेट बुला रहे हैं, और विधानसभा का जैसे सत्र आएगा पहले हम विधानसभा में इस इशू को उठाएंगे, और 27 सितंबर को तक अगर सरकार ने फैसले नहीं विचार किया इस पर